ये है दिल्ली दर्पण। साथियों को नमस्कार। आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली G20 के लिए तैयार है और सारी तैयारियां G20 के सारे डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए हो गई हैं। ये एक बहुत खुशी का मौका है। इसलिए खुशी का मौका है क्योंकि हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, हमारे देश की राजधानी में आ रहे हैं और आज दिल्ली तैयार है उन सबका स्वागत करने के लिए। और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि दिल्ली G20 के सभी डेलीगेट्स का दिल जीत लेगी। G20 की तैयारियां पिछले कई सालों से चल रही हैं और G20 की तैयारियों में दिल्ली में काम करने वाली सभी एजेंसी, सभी सरकारों ने मिलकर काम किया है, सबने अपनी अपनी भागीदारी की है, जिसकी वजह से आज G20 के लिए दिल्ली तैयार है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी केंद्र सरकार को बधाई देने के लिए, जो ITPO कॉम्प्लेक्स पिछले 4 सालों में 5 सालों में केंद्र सरकार ने बनाया है, जहाँ पे G20 का एक्चुअल समिट होने वाला है। एक बहुत शानदार कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है जहाँ पे एक्चुअली G20 होस्ट होगा और ऐसा शानदार कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। इस ITPO कॉम्प्लेक्स के आसपास एक पूरा इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बना है। एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर बना है जो ना सिर्फ लॉन्ग रन के लिए वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या को सुलझाएगा, बल्कि G20 के जो सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं वो कैसे सिक्योर तरीके से ITPO कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुँच सकें। तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी ये एक शानदार इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना है। ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स केंद्र सरकार द्वारा ITPO द्वारा फंडेड है, पर इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो ये पूरा इंटीग्रेटेड कॉरिडोर बना है जिसको हम टनल्स के नाम से जानते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिल्ली सरकार की PWD ने एग्जीक्यूट किया है। जैसा आप जानते हैं, जो मेन टनल है वो इंडिया गेट से रिंग रोड तक जाता है। इस मेन टनल से डायरेक्ट एंट्री ITPO कॉम्प्लेक्स में है, जो सिक्योरिटी की दृष्टि से बनाई गई है। 5 अंडरपासेस इस कॉम्प्लेक्स में हैं और जब ये टनल बनाया जा रहा था, ये इसलिए भी इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि उसके सेम टाइम पर पूरा ITPO का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। उसको डिसरप्ट किए बिना उस कॉम्प्लेक्स के नीचे से ये सारा इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर निकल के जाता है और ये दिल्ली वालों के लिए एक मैं PWD के इंजीनियर्स को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा शानदार इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया है जो आने वाले समय में भी दिल्ली को और दिल्ली की मेन क्रॉसिंग्स को जाम मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो G20 के एरियाज़ हैं उनकी तैयारी में पिछले कई सालों में बहुत मेजर जो स्ट्रेचेस हैं उनकी लैंडस्केपिंग, रीडिज़ाइनिंग, ब्यूटिफिकेशन करवाई गई है PWD द्वारा। इसमें जो मेजर स्ट्रेचेस हैं कि जब आप एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं तो जो सारा रिंग रोड का स्ट्रेच है वहाँ पे मोतीबाग, आरकेपुरम वगैरह को, उस पूरे स्ट्रेच को रीडिज़ाइन करवाया गया है, जिसे हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के सड़कों से कंपेयर कर सकते हैं। औरोबिंदो मार्ग, विकास मार्ग, लोधी रोड, राजघाट, सारे G20 एरियाज़ में रोड्स का रीडिज़ाइन हुआ है। ये ना सिर्फ G20 के डेलीगेट्स का स्वागत करेंगी, पर आने वाले समय में दिल्ली में एक लैंडमार्क पीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह जानी जाएंगी। इवन जो पूरा भैरव मार्ग है, विच इज़ जस्ट आउटसाइड द ITPO कॉम्प्लेक्स, उसको भी रीडिज़ाइन किया गया है, पूरे को ब्यूटिफाई किया गया है। उसमें पूरे लेन्स को रीडिज़ाइन करके और भैरव मार्ग को ब्यूटिफाई किया गया है। 10 ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल नई बनाई गई हैं, जो भी G20 के लिए तैयारी में बनाई गई हैं। इसमें भैरव मार्ग, पुराना किला रोड, उलान बतौर मार्ग, मथुरा रोड, मेहरौली बदरपुर रोड, JB टीटो मार्ग, हमारी रिंग रोड में IP फ्लाईओवर से हनुमान सेतु वाला एरिया, माल रोड से किंग्सवे कैंप चौक का एरिया, रिंग रोड में IP फ्लाईओवर से भैरव मार्ग का एरिया और नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग। इन सब सड़कों को भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलप किया गया है।
इसके अलावा काफ़ी एक्सटेंसिव ब्यूटिफिकेशन हुआ है जो दिल्ली वाले देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 31 स्टैचूज़ इंस्टॉल हुए हैं, 90 फाउंटेन्स इंस्टॉल हुए हैं और G20 की तैयारी में पीडब्ल्यूडी ने 1,65,000 पौधे लगाए हैं। कुछ ये प्लांटेशन डायरेक्टली इन सीटू हुआ है, कुछ ये पॉटेड प्लांट्स के तौर पे पूरी दिल्ली में देखा जा सकता है। लाइट्स रिप्लेस हुई हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग लगी है और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि और गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अब दिल्ली G20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार है। ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी ने, एमसीडी ने भी बहुत तैयारियां की हैं पीडब्ल्यूडी के लिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी एमसीडी ने क्या क्या तैयारी करी है G20 के लिए उसको शेयर करें। नमस्कार। जैसा कि कई बार पहले भी इस विषय में चर्चा हुई है कि दिल्ली में जितने भी सौंदर्यकरण का काम हुआ है वो ज़्यादातर हिस्सा पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का है और इन दो एजेंसीज़ ने कई महीनों से यहाँ पे काम किया है। मुख्यतः एमसीडी ने कई मार्केट्स का पूरा फेसलिफ्टिंग किया है, जिसके अंदर साउथ एक्स पार्ट 1 पार्ट 2 मार्केट्स हैं, लाजपत नगर मार्केट है, पीवीआर अनुपम का पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप जाएंगे तो पूरा फेसलिफ्टिंग किया है। ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है, ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा नया काम किया गया है। आरकेपुरम मार्केट की पूरी फेसलिफ्टिंग की गई है। चार मीनार पार्क महिपालपुर का जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे एमसीडी द्वारा किया गया है। जो हमारी एम ब्लॉक मार्केट है GK2 की, उसके अंदर एक G20 पार्क डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे राजघाट, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर, IP एस्टेट और ये पूरा प्रगति मैदान वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत सौंदर्यकरण किया है और बड़े बड़े स्कल्पचर्स, वेस्ट से बने हुए स्कल्पचर्स जो है, जो म्यूजिशियंस के बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए गए हैं जिसके अंदर लाइट वगैरह जलती है तो रात को बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पे नज़र आता है। और इसके अंदर करीब 250 मीट्रिक टन स्क्रैप इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग पे शहीदी पार्क भी इसी तरीके से स्क्रैप से बहुत सुंदर शहीदों को याद करते हुए एक पार्क बनाया गया है। और बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो है महीनों से इस G20 की तैयारियों में लगे हुए थे और वो तैयारियां आज पूरी हो गई हैं और हम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं। सारे काम जो भी G20 को लेकर होने थे सब आज पूरे हो गए हैं। दिल्ली अब तैयार है G20 के। सर, आमतौर पर ये कहा गया था कि G20 के दौरान आम लोगों को दिक्कत देने लगी, लेकिन हालात ये बने हुए हैं कि आप दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली छोड़ दीजिए, दूर दराज के इलाकों में लोग तो जाम में फंसे रहते हैं। आज मैंने अखबारों में देखा है, सभी अखबारों में आधे पेज की ये खबर है कि पूरी दिल्ली में जो साधारण लोग हैं वो जाम के अंदर घंटों खड़े रहे। और इसका बड़ा कारण ये है कि जितनी भी कॉलोनी की रोड्स हैं वो जब मेन रोड पे जुड़ती हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने उनको बैरिकेड करके भूल गए, चले गए बैरिकेड करके। तो आम आदमी जब अपनी कार लेके आ रहा है तो उस बैरिकेड तक पहुँच के फिर वो कहता है यूटर्न लो, तो पूरी की पूरी रोड जो है इंटरनल कॉलोनी की जैम हो गई और हर आदमी पहले वहाँ तक पहुँचता है, फिर उसको पता चलता है बैरिकेड है, फिर वो वापस यूटर्न लेता है। और इस तरीके की रिहर्सल्स अनअनाउंस्ड दिल्ली के अंदर करी गई। रिहर्सल सैटरडे और संडे को करनी थी, मगर कल मंडे को भी इस तरीके की रिहर्सल देखने में आई जिसका दिल्ली वासियों को बताया नहीं गया था। जितने भी थाने हैं, मैं देख रहा हूँ थानों से जितनी भी पुलिस है, हर थाने में 5 से 10 लोग बचे हैं, सारी पुलिस जो है G20 के इंतजाम में लगा दी गई। मेरा मानना ये था कि इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं,
CISF है, ITPP है, CRPF है, और जो हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सारी की सारी फोर्सेज हैं जो इस तरीके के कामों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के बंदोबस्त के अंदर लैक ऑफ प्लानिंग सामने आई है। ये बेहतर प्लान करा जा सकता था ताकि दिल्ली वालों को जो है असुविधा ना हो। आप सोचिए, दिल्ली वाले कितने महान हैं। उन्होंने कहा कि चलिए आपने हमारे ऑफिस बंद कर दिए, आपने हमारे काम धंधे बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, चलिए G20 हो रहा है। मगर आप उस G20 से पहले भी आपने दुनिया लोगों की जो है ज़िंदगी बंद कर दी, वो ठीक नहीं। इसकी बेहतर प्लानिंग जो है LG साहब को करनी चाहिए थी। जो काम आतिशी का है वो LG साहब कर रहे हैं, PWD की सड़कों पे घूम रहे हैं, और जो काम है LG साहब का है, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई आप अपना काम तो कर लो, इनका काम तो ये खुद ही कर लेती है। MCD का काम MCD कर रही है। LG साहब को जो है ये सब देखना चाहिए, ये प्लानिंग की जो है कमी। सर जी, आप दोनों ने जो भी जवाब देना चाहिए, आप लोगों ने क्योंकि छुट्टी जो है जब जैसे ही आपको कहा गया तो कहा गया कि ऑफिसेज बंद रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है कि नई दिल्ली के ऑफिसेज तो बंद रहेंगे, लेकिन बाकी दिल्ली के जो ऑफिसेज हैं वो उनको लेकर अभी तक उन्हीं के ऑनर्स या फिर वो जो उनके मालिक हैं उन लोगों ने अभी क्लैरिटी नहीं दी। देखिए, ऑफिसेज सारे बंद रहेंगे 8, 9, 10 तीनों दिनों के लिए। इसलिए भी बंद रहेंगे क्योंकि इस दौरान कई प्रकार की ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहेंगी। इस पूरे समय में कई देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी कई जगह पे मीटिंग्स, विजिट्स, टूर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो इसलिए पूरी दिल्ली में ही, नॉट जस्ट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए तीनों दिन के लिए चाहे स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे ऑफिसेज हों, सबको बंद किया गया है। डेंगू के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर अलग से बेड्स हमने चिन्हित किए हैं, और ये आंकड़े MCD को देने चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि वो आंकड़े जो हैं वो पब्लिश करें। वैसे ये पब्लिक पोर्टल्स के अंदर ये आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे ही G20 पूरा होगा, हम लोग डेंगू की बड़ी कैंपेन भी दिल्ली के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन करेंगे, ताकि लोग भी जो है डेंगू के लेके और सजग हों, और अपने यहाँ जो है इस तरह से पानी इकट्ठा ना होना दें, और ब्रीडिंग को रोका जा सके। कल आपने एक मीटिंग की थी जो G20 की ड्यूटी में डॉक्टर देने वाले हैं, उसकी क्या कुछ रूट देख रहे हैं? क्या हॉस्पिटल्स में ही व्यवस्था होगी, अलग अलग होटल्स में जितने डेलीगेट्स होते हैं वहाँ भी भेज रहे हैं? देखिए, G20 के लिए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी, वो सारी मदद जो है हमने उनको दी है। दिल्ली सरकार के 5 अस्पताल G20 के लिए, उसके अंदर हमने बेड्स ईयरमार्क किए हैं, इमरजेंसी स्पेस ईयरमार्क किया है, ICU बेड्स ईयरमार्क किए हैं। दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स उन होटल्स में जहाँ पे ये विदेशी मेहमान रहेंगे 24/7 हमारी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेस, और उसके अंदर हमारे सीनियर रेजिडेंट अवेलेबल रहेंगे। सब कारकेड्स के साथ हमारी एम्बुलेंसेस विद सीनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल रहेगी। किसी भी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतज़ाम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं। नहीं, मुझे नहीं पता कि G20 से महंगाई कैसे कम होगी, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। क्या हो गया? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।